गांव के लोग लगभग बैठे हुए हैं, वयोवृद्ध हैं, युवा शक्ति है। क्योंकि हमें ये करना है कि ये जो लाइब्रेरी का उद्देश्य है बच्चों को शिक्षित करना। ऐसे विद्यार्थी जो बड़े शहरों में न जा करके अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाते, उनके लिए विशेषकर ये कार्य रहेगी। बड़े अधिकारी थे, आपने देखा, बड़ी दो चार बात कहीं, बहुत अच्छा लगा। वो यहाँ पर चल करके आए, सैटरडे को ऑफिस से बंद रहती है लेकिन चल करके आए और उन्होंने बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि ये बच्चे हमारे पढ़ने चाहिए। वो महाराष्ट्र से थे, वो यहाँ परिक्रमा करके, क्या उनको कोई लाभ है? क्या नहीं है ना। लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि प्रत्येक घर के जो बच्चे हैं, बच्चियाँ पढ़ें। और पढ़ने के लिए जो सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, हमारे घर में किसी के घर में मतलब बैठने के लिए रूम नहीं है, एकांत पढ़ने के लिए जगह नहीं है, और उसकी कमी को पूरा करने के लिए लाइब्रेरी का निर्माण किया गया। ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के पैसों के माध्यम से जयपुर नहीं आ सकते, तो उनके लिए ये लाइब्रेरी बनी है। इसीलिए इसका सदुपयोग करने के लिए हमें मतलब एक संकल्प लेना पड़ेगा कि हम इस लाइब्रेरी में जो पुस्तकें हैं, जो कंप्यूटर हैं, जो एसेसरी है, उसका समुचित तरीका से प्रयोग करें। विशेषकर जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, क्योंकि देखो बड़े बुजुर्ग तो कभी आएंगे, अभी यहाँ से आगे कोई मतलब रामायण की चीज़ें या कोई धार्मिक ग्रंथ हैं या कोई ऐसी मतलब ज्ञानवर्धक चीज़ें या संविधान की चीज़ें, वो हम इसमें रखवाएंगे। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के साथ में बड़े बुजुर्ग जैसे मतलब कभी कभार मन नहीं लगता है, हम पढ़े लिखे हैं, मन नहीं लगता है, तो क्या करें? अखबार पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में आके हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए आगे। अभी सर ने कहा था कि हमारे इस क्या नाम है, इस लाइब्रेरी में अब एसी, जैसे गर्मी पड़ेगी, बहुत तपती गर्मी, कूलर लगा नहीं सकते, या कूलर लगाएं या एसी लगाएं, तो कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर के आगे आना पड़ेगा। और जब आगे आएंगे, लेकिन हमारे जो विद्यार्थी हैं पढ़ रहे होंगे, हमको लग रहा होगा कि पढ़ रहे हैं, कुछ बदल रहा है इनमें, कुछ वो सीख रहे हैं, तो फिर हमारा भी मन करेगा कि कहीं ना कहीं इनको जो एसी की अगर आवश्यकता तो एसी लगवा दें। एसी कौन सी बड़ी बात, 50,000 की आती है, लगवा देंगे, सब मिलकर के लगवा देंगे। अभी उन्होंने कहा कि गाँव से बहुत सारे सर्विस में है, तो ये सब मिलकर के इस लाइब्रेरी को, इन बच्चों को अच्छे मार्ग पर लाने के लिए हमारा और आपका सब परिवार का अगर पूरे गांव में परिवार के रूप में रह करके आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, तो ऐसी कोई दिन नहीं है कि कोई बदलाव नहीं हो। हम भी ऐसे ही आपकी तरह से पढ़े थे इस विद्यालय में। आज मौका मिल रहा है कि एक ब्लॉक को मॉनिटरिंग करने का मौका मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं है कि डायरेक्ट पेड़ों में से लग के सर्विस लग गई, नहीं, संघर्ष करना पड़ता है। क्लास 5 पढ़नी पड़ती है, 6 पढ़नी पड़ती है, 8 पढ़नी पड़ती है, 12 पढ़नी पड़ती है, एग्जाम देने पड़ते हैं। और जब तो सुविधाएं नहीं होती है, तो सुविधाएं मिल रही है आपको, खुद लाइब्रेरी चल के आपके गाँव आइए। तो कहीं ना कहीं हमको विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि इस लाइब्रेरी का सदुपयोग करेंगे। ऐसे नहीं कि आए मोबाइल से मतलब वाईफाई जोड़ लिया और अपनी रील सील देख रख के फ्री कर ली, ऐसे नहीं काम चलेगा। बेशक कम पढ़ो, लेकिन पढ़ो ही पूरी ईमानदारी के साथ, तभी जाके वो आपके जो लाइब्रेरी बनने का जो सपना है वो तभी साकार हो पाएगा। हाँ, 10-5 तो साकार है, बिल्कुल होगा। और मैं कह रहा हूँ कि जो मन में दृढ़ इच्छा हासिल कर लेना कि मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ, तो कोई मतलब ऐसी चीज नहीं है कि उसको पा नहीं सकते। और मैं बताना चाहूँगा कि विद्यार्थियों के मतलब बहुत सारे ऐसे कहते हैं ना कि किताबों में बहुत सारा धन छिपा हुआ है। किताबों में क्या छिपा हुआ है?